My name is Onaija Robinson. I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I would appreciate it. Thank you. इन अमेरिकी खातून के मीडिया में आजकल बहुत चर्चे हैं। हमने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अवाम इन खातून के बारे में जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी 10 रोज़ कबल सामने आती है, जब एयरपोर्ट इंतज़ामिया पुलिस को इत्तला देती है कि एयरपोर्ट में वाक़ रेस्टोरेंट के 7वें फ्लोर के ऊपर एक अमेरिकी खातून मौजूद हैं जो 7 रोज़ से वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं और वहाँ पर उनके पास वापस जाने के लिए टिकट भी नहीं है। SHO एयरपोर्ट जो गवर्नर के प्रोटोकॉल में उनके साथ होते हैं, वो उनसे इस बात का जिक्र करते हैं तो गवर्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर JDC के ज़फ़र अब्बास को हिदायत देते हैं कि उन खातून से मिले और उनका मसला हल करें। ज़फ़र अब्बास उन खातून के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको वापसी का टिकट दे देते हैं। जब उनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तानी एक नौजवान है जो गार्डन का रिहायशी है, अहमद नदाल उसका नाम है। उसकी मोहब्बत में पाकिस्तान आई थी और उसके बाद उस लड़के ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। गवर्नर साहब जो है अपनी तौर पर खुसूसी कोशिश करते हैं और इस खातून का 15 रोज़ का जो वीज़ा है वो भी बढ़वा दिया जाता है। 27 जनवरी से इनका जो वीज़ा बढ़ाया जाता है वो 15 जो है फरवरी तक हो जाता है। अब इन खातून को वापस भेजने के इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन जब ये खातून एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो शोर शराबा शुरू कर देती है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया उनको ऑफलोड कर देता है और उसके बाद ये पुलिस के हवाले कर दी जाती हैं। अब पुलिस जो है अपनी तहवील में लेकर उनको एक निजी क्लिनिक में रखती है, लेकिन खातून वहाँ से भी जो है चली जाती हैं और सीधी पहुँचती हैं गार्डन में वाक़ अली अपार्टमेंट में, जहाँ पर उनके मुताबिक उनका शौहर रहता है जिसका नाम अहमद नदाल है। अब मीडिया पहुँच जाता है और अब खातून के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। खातून का नाम जो है ओनेजा एंड्रयू सामने आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कतर एयरलाइन से 610 से पाकिस्तान आई थी और उसके बाद इनका जो है वीज़ा एक्सपायर हुआ और उनके पास वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बाद जो है गवर्नर ने नोटिस लिया था और जो सारी जो आपको सूरत हाल से पहले मैंने बताई वो हुई थी। अब पुलिस कहती है कि आपके पास जो है वीज़ा भी है और आपके वो हमने टिकट भी फराम कर दिया है, तो आप वापस अपने वतन जाएं। लेकिन ये खातून जो है किसी सूरत वापस जाने को तैयार नहीं। शुरू में तो इनका मुतालबा था कि इनको 5000 जो है डॉलर दिए जाएँ, हर हफ्ते इनको 5000 डॉलर दिए जाएँ और इनके लिए जो है पाकिस्तान में शहरियत का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन इंतज़ामिया इस पर राज़ी नहीं हो रही। इनकी जो अमेरिकन एम्बेसी है उनके लोग भी यहाँ पर आए थे, इनसे बात की, लेकिन वो भी इनको राज़ी नहीं कर पा रहे। फिर हुआ ये कि रात इन्होंने पूरी रात जो है जो अली अपार्टमेंट की पार्किंग है वहाँ पर गुजारी। उस गुजारने के बाद सुबह जो है ये खातून वहाँ से निकली हैं। उसके बाद रोड पर चलती चलती टीपू सुल्तान थाने की हदूद में पहुँची हैं। पुलिस ने इनको देखा है और उसके बाद अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। इधर जो है ख़बर जो है पूरे शहर में फैल जाती है, तो चीपा के जो सरबरा हैं, चीपा साहब जो है वो इस सारी ख़बर का नोटिस लेते हैं और ख़ुद जो है अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको कहते हैं कि जाएं, इनके लिए कोई इंतज़ाम करें और उनको फौरी तौर पर जो है चीपा मरकज़ ले आएँ। चीपा मरकज़ ये खातून आती हैं जहाँ पर ये रात गुजारती हैं। इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है और कुछ इनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि ये बीमार भी हैं, इनके पाँव सूज रहे हैं, इनके पास जो है एक इन्हेलर भी है जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद इनको दमे का मर्ज़ भी है। सुबह चीपा फाउंडेशन के सरबरा रमज़ान चीपा और ओनेजा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है वो आपको बताते हैं। अच्छा, बस अब मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो तशरीफ़ लाए। अब कल हुआ सिलसिला ये कि कल रात में जो है वो कराची का जो टीपू सुल्तान थाना है उन्होंने रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें जो है ये हमारी अमेरिकन सिस्टर जो हैं, माय डियर अमेरिकन सिस्टर, I'm from Pakistan. Respect to the law. Okay. Respect for the law. Okay. Respect to Allah. And Okay. respect to God. Do you hear me? तो ये मतलब कह रही है कि भाई मुझे आप पाकिस्तानी कहें। यस माई पाकिस्तानी सिस्टर। ओके सिस्टर, इट्स ना ओके। जब जो है वो टीपू सुल्तान थाने की मार्फत हमारे पास ही आई तो बात ये थी कि पिछले 2-3 दिन से आप तमाम मीडिया के दोस्त और आप तमाम मीडिया के भाई गवाह हैं कि ये बेचारी जो है वो कराची की सड़कों के ऊपर, कभी पार्किंग में, कभी एक सड़क के ऊपर, कभी दूसरी सड़क के ऊपर जो है ये दर बदर मतलब है कि वो बेचारी घूम रही थी, परेशान थी और इस परेशानी को जो है वो कम से कम मुझसे नहीं देखा गया।
तो मैंने जो है वो जब मुझे पता चला कि ये कल शारा फैसल पे जो है वो नर्सरी स्टाफ के पास आ गई हैं जी। I hope he's saying the right things, okay? Like I said, Pakistan needs to be reconstructed the right way. Do you hear me, guys? Make sure y'all get this on your camera. I'm married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. We're gonna have our baby in Dubai. शिपा फाउंडेशन से निकलने के बाद ये खातून एक बार फिर जो है सड़क पर आ जाती हैं और शिपा के जो रज़ाकार हैं उनके साथ साथी होते हैं, उनको उनके पसंद के रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहाँ पर उनको बर्गर खिलाया जाता है। उसके बाद ये खातून वापस जो है गार्डन आ जाती है और अली आर्केट में दोबारा धरना दे देती हैं। अब ताज़ा तरीन इत्तला ये हैं कि ये वापस जाने को तैयार हो गई हैं और इनका कहना है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, पैसों का इंतज़ाम किया जाए और उसके बाद फिर ये चली जाएंगी। My name is Onaija Robinson. I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I would appreciate it. Thank you. कि खातून का यूएसए में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। बताया जा रहा है कि 2021 में साउथ कैरोलिन के अंदर चार्ल्स काउंटी ने उनको गिरफ्तार किया था। ये किसी के घर के अंदर बगैर इजाज़त के गिरी थी। $465 का इन पर जुर्माना हुआ था, उसके बाद इनकी ज़मानत हुई थी। अब ये सामने नहीं आ सका है कि इन्होंने $465 जो है अदा किए थे, नहीं किए थे, ये वहाँ से फरार हुई थी या नहीं हुई थी। एक अनऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारी डिटेल जो है मीडिया को मिली हैं। इसके बेटे का भी बयान सामने आया है जिसका कहना है कि ये ज़हनी तौर पर जो है बीमार हैं और उनको मना भी किया गया था कि वो ना जाएं पाकिस्तान, और उनका कहना था कि ये किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही हैं। 3 महीने के वीज़े के लिए फिर आई थी पाकिस्तान, उसके बाद ये वापस नहीं आ रही और वो उनका बेटे का कहना है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इनसे रब्ता करके इनको वापस बुलाया जाए, लेकिन ये खातून मान नहीं रही। इन खातून का दावा है कि ये अहमद नदाल से ऑनलाइन निकाह कर चुकी हैं, वो मुसलमान हो चुकी हैं और उनके बच्चे भी हैं और वो दुबई में रहकर जो है सेटल होना चाहती हैं। लेकिन ये सब जो है अभी तक वन साइडेड बातें हैं, इस बात की कंफर्मेशन सामने नहीं आ सकी है। अहमद नदाल जो सारे इस वाक़े का मरकज़ी किरदार है वो सामने नहीं आ रहा है। उसकी सिर्फ एक तस्वीर सामने आई थी। कहना है कि उसकी फैमिली जो है मान नहीं रही, वो तो राज़ी है शादी करने के लिए लेकिन फैमिली मान नहीं। वो ऑनलाइन काम करता था और ख़ातून के साथ जो है उसके बिज़नेस भी होता था और इसी ज़रिए जो है उनसे रब्ता हुआ। उसके बाद जो है प्यार और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। खातून ने अपने शौहर से डाइवोर्स ली और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी। अभी खातून को हसास इदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। अब खातून के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा, क्या इनको फोर्स जो है बाय फोर्स जो है इनको डिपोर्ट किया जाए या फिर ये खुद अपनी मर्ज़ी से चली जाएंगी।